जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 51वां पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले 50 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख ले। परीक्षा तिथि आप सभी जानते हैं 1 से 13 जुलाई, जो बहुत ही निकट आ चुकी है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। इस क्लास का पीडीएफ प्रतिदिन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए, इसलिए बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। मात्र 15 क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण एग्जाम वाले हैं। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिशेन द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिशेन जो था, याद रखिएगा, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्त्रोतों में से एक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, कपड़ा मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, वर्तमान में हमारे कपड़ा मंत्रालय के वर्तमान में कैबिनेट जो मंत्री है पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 जीतकर आईपीएल के इतिहास में अपना कौन सा खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। इसके कप्तान का नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, महेंद्र सिंह धोनी आपको याद रखना है। और आईपीएल 2023 जो हुआ, ये 16वां एडिशन था आईपीएल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया? आईएमपी क्वेश्चन है। तो भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान लेने वाले खिलाड़ी का नाम नीरज चोपड़ा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नीरज चोपड़ा मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के खंडाला गांव के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक साहित्य में देवता इंद्र, जिन्हें अक्सर पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे साथियों, पुरंदर शब्द का जो अर्थ हो जाएगा किलो का विध्वंसक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्री एस.एम. कृष्णा को 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, श्री एस.एम. कृष्णा, इनको 2023 का पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। फरवरी 2023 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल हुआ? तो फरवरी 2023 में आईएसए में शामिल होने वाला देश कांगो गणराज्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और आईएसए, जिसका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया, ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और इसका जो उद्देश्य है, कार्यों की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना ही आईएसए का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को उसमें कहा जाता है, मतलब व्यय का मतलब होता है खर्च और राजस्व का मतलब होता है जो आय होती है सरकार की, उसे राजस्व कहते हैं। तो जब आय से ज्यादा खर्च हो जाएगा तो ऐसे बजट को घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी का नाम हिमा दास आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है।
और हिमा दास याद रखिएगा भारत के असम की एक भारतीय धावक का नाम है हिमा दास। और याद रखिएगा पीटी उषा का उपनाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो आईएमपी क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? अगर पूछे तो केरल याद रखें, और किस देवता को ये समर्पित है? तो भगवान अयप्पा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो प्यारे साथियों, जनगणना 2011 तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो याद रखिएगा दूसरा राज्य जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ ले पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में नया संसद भवन जो बना है उसके वास्तुकार किस वास्तुकार के द्वारा उसे डिजाइन किया गया है? तो इसे भी आईएमपी लगाना है। तो संसद भवन जो बना है नया, उसके वास्तुकार का नाम आपको याद रखना है, बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब याद रखें। अच्छा, ये जो हर्बर्ट बेकर आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर 2 में, ये अंग्रेज वास्तुकार थे। इन्होंने नई दिल्ली में सचिवालय भवन और वाइसराय हाउस में अब वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, इसको डिजाइन किया था। और रामवी सुतार का नाम तो हम लोग कई बार रिवाइज कर चुके हैं, याद रखिएगा ये भारतीय मूर्तिकार है। इन्होंने गुजरात स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्नलिखित में से किस त्योहार को भूटान का राष्ट्रीय उत्सव कहा जाता है? प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय उत्सव किसे कहा जाता है? तो थिम्पू तसेचू उत्सव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आप याद रखें। उसके बाद में लिखा है गाई जात्रा उत्सव, ये याद रखना एक नेपाली उत्सव है, गाई जात्रा उत्सव। उसके बाद डोंगजी उत्सव, अगर आपसे पूछ ले तो ये एक चीनी उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 243 डी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आप याद रखें, अनुच्छेद 279 ए। अगर एग्जाम में पूछ ले तो माल और सेवा कर परिषद का प्रावधान है इसमें। और उसके बाद याद रखें अनुच्छेद 239 ए, इसका संबंध दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान इसमें है। और अनुच्छेद 265 याद रखें, कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2G सागा अनफोल्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर याद रखना आप लोग, अंधी मुथु राजा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये था वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेशन प्रतिदिन की भांति, जो आज भी 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर देखा करें यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और एक अच्छा स्कोर एग्जाम में करना चाहते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।